नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर केंद्र के इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा प्रकाशित इस नए विज्ञापन के बारे में। दोस्तों, यह विज्ञापन है छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020। दोस्तों, इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई जानकारियां मिलती रहें। इसके छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा जो होने वाली है, इसके ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वह है 16 जून। 16 जून से शुरू है और 15 जुलाई तक इसकी आवेदन की तिथि चलेगी। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी जो पहला हफ्ता है उसी में ही फॉर्म भर लें तो आप सभी के लिए ज़्यादा सही रहेगा। आगे हम जब फॉर्म आता है तो उसको भरने के तरीके भी बताएंगे और आपको वीडियो उसके लिए उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें कि इसका डेट, परीक्षा की जो डेट है वह है 20 सितंबर, यानी अभी से लेकर करीब 90 दिन होता है। दोस्तों, आप सभी जुट जाएं इसकी तैयारी में और कोई कसर न रहने दें। हम आगे बढ़ते हैं इसमें दोस्तों। तो इसमें मुख्य है किन पदों के बारे में बात की गई है। दोस्तों, देखा जाए तो दो पद इसमें मुख्य हैं। एक है सहायक वन संरक्षक, जिनके पदों की संख्या है 19 प्लस दो, दो बैकलॉग हैं और उसको मिला के होता है 21। और वन क्षेत्रपाल जिसकी संख्या है 157। दोस्तों, 157 पद है। वन संरक्षक हम जिसे अंग्रेजी में एसीएफ के नाम से भी जानते हैं, और वन क्षेत्रपाल यानी रेंजर। तो दोस्तों, इनकी टोटल कुल पदों की संख्या है 178। बहुत ही अच्छी पदों की संख्या है दोस्तों। आप देखेंगे तो सहायक वन संरक्षक की वेतन मैट्रिक्स है जो कि लेवल 12 पे जाती है, और जो वन क्षेत्रपाल यानी रेंजर है उनकी वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 पे जाती है। बहुत ही अच्छी सैलरी बन रही है, बहुत ही अच्छा पद है दोस्तों, बहुत ही अच्छा आप लोगों को काम करने का अनुभव मिलेगा। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है दोस्तों कि ये पदों की संख्या परिवर्तनीय है। आमतौर पे दोस्तों इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। होता यह है कि पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, ऐसा आयोग कहता है, लेकिन आम ये सभी पद लगभग फाइनल होके ही आते हैं। इसीलिए आप मान के चलें कि जितने पद दिए हैं उतने तो रहेंगे ही। फिर भी अगर कोई अन्य अपडेट आता है तो उसके लिए आयोग आपको जानकारी उपलब्ध कराएगा। अब आते हैं दोस्तों हम नीचे। तो नीचे हम देखेंगे कि आवश्यक शैक्षणिक अर्हता हम देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने 12वीं में जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र, इसका मतलब ये हुआ कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, अगर आपने किसी एक विषय में अपनी 12th की हुई है, हायर सेकेंडरी की हुई है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन सिर्फ इतने से ही बात नहीं बनेगी दोस्तों। आपको इसके साथ ही ग्रेजुएशन में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर अनुप्रयोग और विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, भू विज्ञान, बागवानी, गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, पशु विज्ञान, प्राणी शास्त्र में कम से कम एक विषय में स्नातक अथवा समकक्ष होना चाहिए। दोस्तों, आपको ग्रेजुएशन में ये सब सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आपको अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है अगर किसी का, तो वो भी एलिजिबल है। इसके साथ ही चूंकि फॉरेस्ट की जॉब है, आपको फॉरेस्ट में रहना पड़ सकता है और वहाँ के जीवों को देखना पड़ सकता है, जंगल देखने पड़ सकते हैं, उन्हें संभालने की जिम्मेदारी मिलेगी। तो आपके शारीरिक दक्षता भी होनी चाहिए दोस्तों। शारीरिक दक्षता में ऊंचाई जो है वो पुरुषों में 163 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर की गई है। इसके साथ ही आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जनजाति में 152 सेंटीमीटर और 145 सेंटीमीटर दी गई है। बाकी बाकी सब चीज़ें भी हैं, और आपको शारीरिक क्षमता भी आपकी देखी जाएगी कि आप 26 किलोमीटर चलना है और 16 किलोमीटर महिलाओं को चलना है। तो आपको ये सब भी देखी जाएगी दोस्तों। लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों, आप अभी पेपर पे ध्यान दें, पूरी तरीके से पेपर पे ही फोकस रहें, पेपर अच्छे से दे लें। उसके बाद आप शारीरिक क्षमता पर ध्यान देंगे तो जैसे जम के लग के आप पेपर में मेहनत करेंगे वैसे ही आप अपने शरीर पर भी मेहनत करेंगे तो बन जाएगा। 26 किलोमीटर चलना कोई भी चल सकता है एक दिन में, और थोड़े से मेहनत की बस आवश्यकता है। दोस्तों, अभी इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपकी आयु जो निर्धारित की गई है वह 1 जनवरी 2020 को 21 वर्ष से 30 वर्ष तक की गई है। अब दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, यानी 1 जनवरी को अगर उससे पहले पहले आपकी आयु अगर 21 वर्ष हो गई है तो
तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ ही अगर 1 जनवरी 2020 को अगर आपकी आयु 30 वर्ष से ज़्यादा हो गई है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन ये किनके लिए अप्लाई होगा दोस्तों? अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपकी आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पे 40 वर्ष होगी। यानी अगर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो 40 साल तक के जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस पेपर को दे सकते हैं और वन क्षेत्रपाल और रेंजर बन सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों नीचे, और नीचे में हम आएंगे तो हम पढ़ेंगे कि इसकी परीक्षा की योजना क्या है, मतलब ये परीक्षा होगा किस तरीके से। तो दोस्तों जो वन सेवा संयुक्त परीक्षा है उसके प्रथम चरण में पहले तो आपकी लिखित परीक्षा हो जाएगी, इसके बाद आपका साक्षात्कार होगा, ये आप सभी जानते हैं। दोस्तों एसीएफ और रेंजर दोनों के लिए एक ही पेपर होगा। आपको बस जब फॉर्म आएगा तो उसमें प्रेफरेंस भरना है। इस बहकावे में नहीं आना है कि दोनों के लिए कोई अलग अलग पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर दोनों का सेम रहेगा। आपको एक ही क्वेश्चन पेपर देना है। आपका सिलेक्शन उस आधार पे होगा कि आपने क्रम किस अनुसार बनाया है, कि आपको रेंजर चाहिए, एसीएफ चाहिए। आपने जिस हिसाब से फॉर्म में भरा है आपको उस हिसाब से मिलेगा। हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें जो परीक्षा योजना में पहला पेपर होगा वह भी 2.5 घंटे का होगा और उसमें प्रश्नों की संख्या 150 होगी। हर प्रश्न का मार्किंग होगी 300 नंबर। इसके साथ ही जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा, यानी ये ब्रेक के बाद होगा। पहला पेपर आपका हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ देर का ब्रेक मिलेगा, उसके बाद दूसरा पेपर होगा। तो इसमें भी प्रश्नों की संख्या 150 ही रहेगी और 2.5 घंटे का ये भी पेपर रहेगा। इसमें भी 300 अंक के पेपर रहेंगे। दोस्तों देखने वाली बात यह है कि ये भी निगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें, और संभवतः 33% इसकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो दोस्तों आप लोग सब बहुत ही सावधानी से तैयारी करें और ऐसी तैयारी करें कि गलत होने की संभावना बहुत कम हो उसमें। तो हम लोग नीचे आ जाते हैं दोस्तों। अब हम लोग प्रश्न पत्र एक के थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, उसके पाठ्यक्रम पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला पेपर जो होगा उसमें आएगा सामान्य अध्ययन। ये सामान्य अध्ययन किसका रहेगा? ये सामान्य अध्ययन रहेगा छत्तीसगढ़ से संबंधित रहेगा। यानी जो जीएस आप पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का, उसी से ही पूरा प्रश्न आएंगे। दोस्तों इसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा और साहित्य, संगीत, लिटरेचर रहेगा, जनजातीय एवं उनकी परंपराएं रहेंगी। अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था आपको पढ़नी है, कृषि, वन, और इसके साथ प्रशासनिक ढांचा जो है अपने छत्तीसगढ़ का उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। उद्योग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही समसामयिक घटना, जो आपके आसपास समसामयिक घटना घट रही हैं छत्तीसगढ़ में जो महत्वपूर्ण है, वह आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। दोस्तों हम आ जाते हैं नीचे। तो पहले ही पेपर का दूसरा जो भाग है उसमें आता है हिंदी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों इसमें सामान्य हिंदी का व्याकरण आपका सही होना चाहिए। इसके साथ ही जनरल इंग्लिश की भी जो ग्रामर होती है, प्रिसाइज होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, वो सब आपका सही होना चाहिए। आपको उसके प्रश्न हल करने आने चाहिए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उस पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। इसमें छत्तीसगढ़ भाषा में कई सारी चीज़ें आती हैं, उसका इतिहास आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके प्रमुख साहित्यकार जानकारी होनी चाहिए, और जो छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक शब्दकोश है उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। इसका तीसरा हिस्सा है पेपर 1 का, जो कि बुद्धि परीक्षण कौशल है। तो इसमें क्या आता है दोस्तों? इसमें आता है कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल, तार्किक विश्लेषण यानी जो रीजनिंग के सवाल होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता जो प्रश्न पत्र में आपको मिल जाएगी अगर आप देखेंगे तो, और इसके साथ ही आपको गणित की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए जो आप प्रश्न हल कर सकें। दोस्तों इसके साथ ये मिला के आपको पहला पेपर बनेगा। दोस्तों दूसरा पेपर आता है बहुत ही दोस्तों हम और बात कर लेते हैं प्रश्न पत्र 2 के बारे में। प्रश्न पत्र 2 में हमारा सबसे पहला जो विषय रहता है वह है रसायन विज्ञान। हमें रसायन विज्ञान पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, उसकी बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा उसके बाद आ जाता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान भी हमें बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही आ जाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का डिटेल में सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, आप सभी को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, पर्यावरण के बाद कृषि, कृषि की भी जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और इसके साथ ही अंत में आ जाता है हमारा एक महत्वपूर्ण भाग, वानिकी यानी फॉरेस्ट्री। तो दोस्तों हमारा कुल मिला के इसमें 7 विषय होते हैं। 7 विषय में आप सभी ध्यान रखेंगे कि पहला फिजिक्स, उसके बाद बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री,
एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री। दोस्तों मुख्य रूप से ये 7 सब्जेक्ट हैं जो पेपर 2 में आने वाले हैं, और इनका डिटेल सिलेबस हमें नोटिफिकेशन में उपलब्ध करा दिया गया है। दोस्तों ये सभी विषयों पे हम डिटेल में बात करेंगे और डिटेल से इनकी चर्चा करेंगे आगे चलने वाले वीडियो में। हमारा फोकस इस सेकंड पेपर पे रहेगा। दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से हम कैरियर से संबंधित जानकारी आप सभी को उपलब्ध कराते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स दें। आपको और किस किस विषय पे जानकारी चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि आप सभी को उन सब की जानकारी उपलब्ध कराएं। दोस्तों चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।